अगर इजाज़ साहब, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आपको अ मैन विद 1000 फेसेस क्यों कहा जाता है? एक साफ़ी है, उन्होंने ये खिताब दिया। एक अंग्रेजी अखबार में उन्होंने मेरे बारे में लिखा और मैं पाकिस्तान का वाहिद आर्टिस्ट हूँ जिसके बारे में अ मैन विद 1000 फेसेस लिखा। जी। उसकी वजह ये है कि जो मैं कैरेक्टराइजेशन करता हूँ डिफरेंट फिल्म में, टीवी में, तो उसकी वजह से कि आपने इतने जबरदस्त डिफरेंट कैरेक्टर्स किए। बस ये अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह। वर्ड स्टाइल तो सर आप बहुत ज्यादा है, लेकिन थोड़ी सी वेरिएशन आप हमें भी दिखाएं। आप बहुत जबरदस्त विलन बनते हैं, तो अगर थोड़ी सी वेरिएशन हो जाए, जिस तरह बाजी फिल्म में आप थोड़े मिठे विलन बने थे, अगर वो हमें भी डायलॉग बोल के दिखा दे तो मजा ही आ जाएगा। अच्छा, मजे की बात यह कि वो जो बाजी फिल्म का जो किरदार था वो मीठा नहीं था। उसमें मैंने वो जो मीठा बना तो ये था कि अपीयरेंस उसकी फीमेल की है, हाँ जी, बात वो मेल की तरह करता है जी, लेकिन उसके ड्रेसेस व्रेसेस सारे उसी की तरह थे। उसको जब गुस्सा आता है तो उसके अंदर की चुड़ैल निकल आती है। एक सीन होता है कि मैं एक बंदे को बुला के तो उसकी बेइज्जती कर रहा होता हूँ। देख, अगर तूने हमारी बात मानी तो हम तुझे इनाम देंगे, अगर तूने हमारी बात न मानी तो तेरी जान देंगे। सीन था कि वो लड़की मेरे पास आती है और वो मुझसे बातें करने के बाद वो चली जाती है। तो उसके बारे में मैंने वो लाइन जो थी वो थी कि जी ये दुनिया इतनी ख़राब है, इसमें तुम जैसी खूबसूरत लड़की के लिए मुश्किलात होंगी क्योंकि चारों तरफ बिल्ले हैं और बिल्लियाँ हैं, इस तरह का होता। लेकिन मैंने उसमें वो डायलॉग्स हटाए थे, तो उसमें सिर्फ छोटा सा वो किया था कि वो जब जाती है तो मैं हंसता हूँ, वो लाइनें हटा दी थी। शाहिद खान के साथ ना कई जगह पे ये लोग डायलॉग बोलते हैं कि अगर अच्छी जुगते की तो हम तुम्हें वेले देंगे और अगर ठंडी जुगते की तो हम तुम्हें शादी से निकाल देंगे। मेरी जान छड्डन दा की लैन मेरे को नगर 500 ले लै इस गल तो मना। सर मैं भी बाजी फिल्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ मीरा जी ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਹੀਰੋਇਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। नहीं ये गल नहीं, उन्होंने कहा जी मीरा दी जगह चीरा कास्ट नहीं असी करना। जी सर, चांद साहब के साथ आपने इतने विलन के कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, अगर उनका कोई उनके साथ जो डायलॉग डिलीवरी आपकी हुई वो अगर हमें कोई यार सुना दें। हाँ, एक फिल्म थी बब्बू खान, उसमें एक कंटिन्यूटी जो बहुत अप्रिशिएट हुई थी, वो बदमाशों की कंटिन्यूटी है। कहते हैं नौतिया सताई साते दो फिर नौ, ये छोटी छोटी चीजें वो याद रहती। जैसे अभी एक इशरत मेड इन चाइना है, उसमें हम लोग अक्सर जब डबिंग करने या रिकॉर्डिंग पे आते हैं तो हम लोग कहते हैं ना बेस चेक कर, बेस चेक की, बेस चेक। उसमें मेरा किरदार इसी तरह का था कि मैं जब भी कोई गुस्से में आता हूँ, बात करता हूँ, तो उसके बाद कहता हूँ कि बेस चेक किया आपने। तो एक मिनिस्टर आते हैं तो उसके कहते बड़ी मेहरबानी आप हमारे कॉलेज में आए, बेस चेक किया। तो वो कोई मर जाता है तो उसके मरने में मैं रो रहा हूँ, बाबा जी बहुत अच्छे इंसान थे, बेस चेक किया। कुछ चीजें डिफरेंट करने की कोशिश करता हूँ, बस उसमें थोड़ी सी कामयाबी। सर तुझे हमेशा बेस चेक करते रहे हो, कभी फेस चेक किए आपने? मैं कह रहा हूँ मेकअप ही करा लो बेचारे। मेकअप कराया थे अच्छे होए ने, वरना जाती तौर तो ना ऐस तो भी बुरे ने। ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। मेकअप तो आवे ना ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੇਜੇ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਪਵੇ। वैसे एक गल दसो, ए सोहनी कुड़ियां च बह के कैसा महसूस करदे हो? बड़ा प्राउड फील कर रहे हैं, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ? झूठ, बिल्कुल बिल्कुल झूठ। देखिए ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਂਦਾ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਝਾ ਪਾਉਣਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। नजर बट्टू है। हाँ ये गल ते है। मैं क्या हिना जी, हाँ जी, अगर सारियां गल्लां नैयर भाना करनियां तो इकरा नूं मेथी लिया दो, उधर बनाई जाए। नहीं मैं इकरा की तरफ ही आ रही थी। इकरा, अब मुझे ये बताओ कि मॉडलिंग की तरफ आना कैसे हुआ? मुझे शौक था बहुत ज़्यादा, इवन मैंने अपनी स्टडी के दौरान ही मॉडलिंग में मैं आ गई थी। मेरा सेकंड सेमेस्टर था तो मुझे शौक हो गया कि मैं मॉडलिंग में आऊँ। बहुत मुश्किल होती थी शूट्स के साथ ना पढ़ाई को मैनेज करना। ये तो मैं रिसेंटली ग्रेजुएट हुई हूँ, तो अब मेरा पूरा फोकस ही मॉडलिंग की तरफ। अच्छा जबरदस्त, बहुत बहुत पहले तो आपको मुबारक हो ग्रेजुएशन की। मुझे बताएं आपकी डिग्री किस चीज़ में आपने ली? मैंने BS ऑनर्स की इन मैथ्स कम्युनिकेशन। मैथ्स कम्युनिकेशन। मिस इना मैंने भी एजुकेशन के साथ ही मॉडलिंग शुरू कर ली। तो किस चीज़ की मॉडलिंग करते थे आप? ग्रीस दी, शक्कर बुरे दी, शक्कर गंदी दी। छान बुरे दी।
ਗਰੀਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਿਆ ਕਰ, ਉਹਨੇ ਯੂਨਾਨ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹੀਰੋ ਬਣਦਾ ਨਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੱਕੜ ਪੂਰਾ, ਖਾਣ ਪੂਰਾ। ਮੇਨ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮਾਲਟੇ ਦੀਆਂ ਛਿਰਲਾਂ ਦੀ। ਹਾਂ, ਪੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਾਡਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ ਉਹ ਗਟਰਾਂ ਦਾ ਢੱਕਣ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਡੱਕਾ ਖੋਲ ਦੱਸ। ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਾਓ 19 ਨੰਬਰ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, 19 ਨੰबर खुल गया, 19 नंबर खुल गया। ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਉਹ ਸੀ ਨਾ। असल में पेरिस में जो फैशन वीक मैंने की ना, तो उसके बारे में मेरा बताने को दिल नहीं चाह रहा, क्योंकि मुझे नजर लग जाएगी। मुझे पता है काम के बारे में अगर मैं बताऊं ना तो फिर मुझे आगे काम मिलना बंद हो जाता है। और तेनू नजर नहीं लगेगी, तेनू गड्डी ही लगेगी। ਔਰ ਜਿੱਡਾ ਤੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਰਾਸ਼ਦ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਉੱਲੀ ਲੱਗੇਗੀ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਮਕ ਲੱਗੇਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਲੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਕੋਈ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਖੇਡਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਗੁੱਲੀ ਲੱਗੇਗੀ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਜਾਲ ਲੱਗੇਗਾ। इतना देखा तुमने ये कैसे मेरी पर्सनैलिटी को खराब कर रहे हैं सिर्फ तुम्हारी वजह से। ਤੇਰਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਵੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ देख रहे मेरे साथ, मेरे कॉलेज फ्रेंड है। ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅਜ਼ਾਬ ਕਿਉਂ ਆਇਆ। ये अजाब नहीं, ये तो दुआओं के साथ मिलता है। ਆਪ ਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾਡਲ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਦਰ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਓਏ ਓਏ ਖੋਤੀ ਰੇੜੀ ਦੇ ਸਲੰਸਰ, 10 ਰੰਸਰ ਉਹਦਾ ਖੋਤਾ ਰੇੜੀ ਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਹੈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੋਤਾ ਰੇੜੀ ਤੇ ਸਮਾਨ ਵੇਚਿਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਖੋਤਾ ਰੇੜੀ ਦਾ ਸਲੰਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਹੇ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾਡਲ ਆ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। और तेरी डिमांड नहीं होनी, जदों भी होनी है ना तेरी रिमांड ही होनी है। इकरा तो फिर चले यूरोप में मॉडलिंग करने के लिए। ਕੋਲ ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੀ नहीं ਐਸ਼ਦਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੇ ਭੰਬੇ ਚੁਗੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਯੂਰਪ ਰੱਖੀ। और इन्हें ना उत्थे जाके कोई मॉडलिंग नहीं करनी, गोरियां कोलों मंगना जाके। तो इकरा तुमने आज से पहले कभी चॉकलेट ब्यूटी देखी? ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਉਹਦੀ ਧੌਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣ ਡਿਆ। ਹਰਾਮ ਜੋ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਕਰਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਤਾਜ ਦੀ ਧੀ ਓ। ताए दी धी होएगी ਤੁਹਾਡੀ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੰਗੇਤਰ ਆ। ਮੇਰੇ ਤਾਜ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਧੌਣ ਲਾ ਦੇਣੀ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ। ਤੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ, ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ। ਤੂੰ ਤੌਣ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ। ਕਿਉਂ? ਸਬਰ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਇਕਰਾ ਤੇਰੇ ਨਸੀਬ। नहीं एजाज साहब, लोग फिल्म और टीवी की तरफ हीरो बनने के लिए आते हैं, आप विलन कैसे बने? स्टार्ट जो था, जब मैंने कोयटा से स्टार्ट किया तो उस वक्त वो मुझे विलन का किरदार देते ही नहीं थे। तो कभी हीरो, तो कभी बाई, तो कभी टीचर, तो कभी कुछ। तो वो 2-2.5 साल जब इस तरह गुजर गए तो मैंने कहा यार ये तो किस तरह के रोल मुझे मिल रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए क्या किया जाए। तो फिर वो पहला एक सीरियल मदार था जो मरहूम खालिद रऊफ साहब ने लिखा था और सजाद अहमद साहब ने प्रोड्यूस किया। तो वो फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि जी ये नेगेटिव रोल मुझे दे दे। फिर मैंने छोटे छोटे से बाल कटवाए थे अपने, हाँ जी। और वो मैंने गुलमस्त का रोल किया था पहला नेगेटिव, और उसमें अल्लाह ने इज्जत रख दी तो फिर चल सो चल हो गया, सिलसिला शुरू हो गया। हाँ जी। जबरदस्त। इकरा, अपनी बचपन की यादें हमारे साथ भी शेयर करो। बचपन में सबसे ज्यादा मार किस बात पे पड़ी? मुझे बचपन में सबसे ज़्यादा मार इस बात पे पड़ी है कि मैं मेकअप बहुत ज़्यादा लगा लेती थी। फिर मेरी मामा ने ना मुझसे मेकअप छुपा छुपा के रखना शुरू कर दिया था। नया फ्रॉक पहना, उस पर नेल पॉलिश गिरा ली, कुछ भी नया पहना वो मेकअप से ख़राब कर दिया। कहीं अच्छा। पे जाने से पहले मेकअप अपना ही कर लिया 2 साल की उम्र में, और फिर मार। ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੇਕਅਪ ਕਿਉਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ ਬਹੁਤਾ? क्यों? ਐਡਾ ਕੁਝ ਮੂੰਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਾਕੀ। नहीं एजाज साहब, मुझे ये बताइए कि फिल्म में ये जो विलन का कैरेक्टर चूज करना, ये डिसीजन आपका अपना था या ये कैरेक्टर किसी और ने आपके लिए कंसीव किया? नहीं, कैरेक्टर तो जारी बात है, जो डायरेक्टर होता है वो ही, राइटर और डायरेक्टर मिलके उस चूज करते हैं कि नैयर साहब से कराया जाए। पहली फिल्म आप ये समझ लें कि मरहूम बब्बू बराल साहब की थी जी। उसमें बब्बू साहब ने, पहले उनसे मुलाकात नहीं हुई थी लेकिन वो ड्रामों में काम देख चुके थे, तो उन्होंने फिर मुझे कास्ट किया था। तो वो फिल्म करने के लिए मैं आया था। शर्तिया मिठे फिल्म का नाम। शर्ती मिठे। अब ये होता है कि जी वो राइटर लिखता है और वो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से कहता है, फिर वो बात होती है, फिर उसमें अब जो कैरेक्टर्स मिलते हैं फिर उसमें इनपुट मैं अपनी डाल लेता हूँ कि जी ये ड्रेसेस होने चाहिए, ये टोन टेम्पो और ये चीजें सारी फिर खुद बनाना पड़ती है। जबरदस्त। अच्छा इकरा, आप मुझे ये बताओ कि आपको किस मॉडल के साथ मॉडलिंग करना बहुत अच्छा लगता है, जिसके साथ आप कंफर्टेबल होती हो, और किसके साथ आपको मॉडलिंग करना बहुत मुश्किल लगता है? आपको लगता है कि यार दिस इज लिटरली अ टास्क, कैसे करूं? एज सच जब आपकी ट्रेनिंग बहुत अच्छे से हुई होती है ना, तो आपको किसी के साथ भी काम करने से डर नहीं लगता, आप घबराते नहीं हो। और वही काम उनका होता है, वही काम हमारा होता है, हम सेम ही शूट पर है, तो उसमें ऐसा डर तो किसी से, या खौफ, या आप कह लो कि टास्क, वो कुछ भी ऐसा नहीं होता कि आप कहीं नर्वस हो जाओ। बिकॉज अगर आपको खुद आप कॉन्फिडेंट हो तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप किसी से घबराओ। या चाहे मैंने सीनियर मॉडल्स के साथ अपने से सीनियर काम किया है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ। मैं सबके साथ ही कंफर्टेबल होती हूँ। जबरदस्त हो गया। फिर मॉडल के साथ कंफर्टेबल नहीं होता जो चलते चलते पाँव दबा देते हैं। अलग
कि तेरा पैर नहीं तेरा गला दबाना चाहिए। हालांकि ते नए नक्श भी मिद्धे मिद्धे ने। हाँ जी बिल्कुल मिद्धे मिद्धे। गला दबाने का कोई फायदा नहीं, नक दबाओ तो मुंह चो पैसे निकलते हैं। ऐसे नहीं टिड्डियां, आहो कीड़े, कॉकरोच। नक दबाने पैसे निकलते ही ना, तो किसी ने दबे ही इन्ना के पैसे निकलने बंद हो गए। नैयर इजाज साहब और इकरा हमारे शो का हिस्सा है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए तारों से करें बातें।